ज़रूरी है कि आज जो है ना दिस इज़ द एज ऑफ कंप्यूटर, और उसके लिए जो आईटी और कंप्यूटर साइंस है वो आगे आने वाले टाइम में भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे बच्चे भी कंप्यूटर पढ़ेंगे, उनको मौका मिलेगा, नहीं तो अब तक हमारे बच्चे केवल आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम में ही थे। विद्या भारती का, हिंदू शिक्षा समिति का और आर्य गीता का है कि बच्चे की हार्मोनस ऑलराउंडर उसकी डेवलपमेंट हो। बच्चा न केवल पढ़ाई में बल्कि खेल कूद में भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़कर चला जाए और देश के लिए एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनकर तैयार हो। ये विद्या भारती का, हिंदू शिक्षा समिति का उद्देश्य है। विद्यालय में पहले से साइंस स्ट्रीम नहीं थी और इस एरिया में भी साइंस किसी स्कूल में नहीं है, आसपास जो है। नमस्कार, मैं संजीव। इस समय सीधा जुड़ चुका हूँ आर्य गीता बाल विद्यालय से। मेरे साथ जुड़ चुके हैं आर्य गीता बाल विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, जहाँ पे अभी विज्ञान खंडन का उद्घाटन होना है। जिस तरीके से एक विद्यालय को चलाने के लिए प्रधानाध्यापक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक नींव होते हैं किस तरीके से विद्यालय की कार्यप्रणाली चलनी है, क्या व्यवस्था होनी है, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बात करते हैं जी। नमस्कार सर, कैसे? नमस्कार जी। तो सर बात करें विज्ञान खंडन में क्या क्या होने वाला है आज? एक्चुअली विज्ञान यहाँ पर शुरू हो चुकी है सेशन 2022-23 में, और 11th क्लास अभी चल रही है। अभी उसका उद्घाटन का कार्यक्रम आज का डिसाइडेड था, और साथ साथ विद्यालय में कुछ रेनोवेशन का, और पर्टिकुलरली जो ग्राउंड है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, उसमें कुछ रेनोवेशन का कार्य होना है। अच्छा, तो भाई साहब ये जो आर्य गीता में जो फंड कहाँ से होता है और साथ ही किस तरीके से इस फंड की व्यवस्था की जाती है? विद्यालय का मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट कुछ डोनर्स के माध्यम से फंड वो लाता है, और विद्यालय के उससे एक्सपेंडिचर चलता है। अच्छा, तो साथ ही साथ आज जो है विज्ञान खंडन में विज्ञान लैब का उद्घाटन और विज्ञान स्ट्रीम यहाँ से शुरुआत होने वाली है। शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन उसका इनॉग्रेशन होना है आज। अच्छा, हाँ जी। तो जिस तरीके से प्रधानाचार्य जी ने बताया, काफ़ी चीज़ें हैं, उनकी शुरुआत तो हो गई है, उनका इनॉग्रेशन होना है और उसमें काफ़ी बदलाव हैं। तो मेरे साथ अभी सतीश जी हैं, यहाँ के अध्यापक हैं। काफ़ी समय से सतीश जी का जुड़ाव है आर्य गीता से। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले आर्य गीता के बारे में। जैसा अभी प्रधानाचार्य श्रीमान यशपाल जी हैं, हमारे साथ साथी अध्यापक श्रीमान योगेश शर्मा जी हैं, श्रीमान हरिओम जी हैं, उधर राम बाबू जी हैं, अंजू बहन जी हमारी कंप्यूटर टेक्नीशियन हैं। तो जो भारती के लगभग 20,000 ऐसे विद्यालय हैं जो पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक, इसके अलावा एकल विद्यालय, तो ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना प्रेरणा से विद्या भारती के माध्यम से ये हमारा आर्य गीता विद्यालय चल रहा है। तो भाई साहब आज जिस तरीके से प्रधान अध्यापक जी ने बताया कि विज्ञान खंडन है, उसमें क्या क्या, तो मैं चाहूँगा एक बार उस पूरे विषय को आप एक बार व्यवस्थित रूप से बता दीजिए। जो हमारा आर्य गीता विद्यालय है उसमें जो विज्ञान है वो पिछले साल सरकार की योजना से और सरकार की अनुमति से विद्यालय में प्रारंभ हो गई थी, लेकिन उसका विधिवत उद्घाटन हो जाए। पिछली बार जो हमने 11वीं की कक्षा रही थी, इस साल वो 12वीं की कक्षा बन जाएगी। तो डायरेक्टर महोदय आज विज्ञान संकाय का विज्ञान खंड, जिसका हमने माधव खंड नाम रखा है, उसका उद्घाटन के लिए विधायक जी ने और डायरेक्टर महोदय ने समय दिया है, और आज उसका उद्घाटन कार्यक्रम बाहर चल रहा है। गीता के प्रबंधक एवं चेयरमैन जुड़ चुके हैं, तो मैं पहले प्रबंधक जी से बात करूंगा कि आज जो विज्ञान खंडन होने वाला है उसकी क्या व्यवस्था रहने वाली है और साथ ही साथ आगे की क्या रूपरेखा है। जी सर नमस्कार, कैसे? नमस्कार, मैं सुरेंद्र पाल शर्मा, प्रबंधक आर्य गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल शंकर नगर। अपना जो विद्यालय है आर्य गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये हिंदू शिक्षा समिति के अंतर्गत और अखिल भारतीय विद्या भारती संस्थान के अंतर्गत चल रहा है। विद्या भारती का जो एक कार्य है वो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिल सकें, इस परिप्रेक्ष्य में ये सारे विद्यालय स्थापित किए गए हैं, और उसी के अंतर्गत आर्य गीता विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में लाने का कार्य हिंदू शिक्षा समिति के अंतर्गत विद्यालय की प्रबंध समिति वो प्रयास कर रही है। आज का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से साइंस विंग नहीं था। हमारे पास में 2 स्ट्रीम थी, आर्ट स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम नहीं थी। 10-12 साल के प्रयास के बाद इस बार और डायरेक्टर के साथ मिलने के बाद और ईश्वर की कृपा से इस क्षेत्र के बच्चों के लिए ये सुविधा मिल पाई कि विज्ञान स्ट्रीम की परमिशन हमको इसी सेशन से मिल गई, और ये स्ट्रीम इतने अच्छे तरीके से शुरू हुई कि पहले ही बैच में लगभग 70 बच्चों ने, इस क्षेत्र के बच्चों ने एडमिशन लिया, और
आज इस लैब का साइंस विंग का उद्घाटन माननीय डायरेक्टर साहब और इस क्षेत्र के सम्मानीय विधायक अनिल वाजपेयी जी, जिन्होंने जो वास्तव में एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनका श्रद्धाभाव इतना है कि समाज के वृद्धों का सम्मान करना, बच्चों के लिए शिक्षा में कोई दुविधा या परेशानी आ रही है उसको दूर करना, तो उन्होंने अपने फंड से 1 करोड़ रुपया इस विद्यालय के लिए सुधार करने के लिए, जिसमें उन्होंने तय किया कि यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, 2 वाटर हार्वेस्टिंग, गेट बड़ा कराना और 5 कमरे जिनका रिपेयर कराना, और स्पोर्ट्स जो हमारा ये फील्ड है इसमें फुटपाथ की व्यवस्था करना, ये श्रीमान अनिल वाजपेयी जी ने अपने फंड से कराने का निर्णय लिया है और ये वास्तव में सराहनीय कार्य है। और आज सब के सहयोग से श्रीमान अध्यक्ष महोदय नरेश अग्रवाल जी और हिंदू शिक्षा समिति के सभी पदाधिकारी और यहाँ क्षेत्र के जितने पदाधिकारी हैं किसी भी संगठन के, उन सब के सहयोग से आज ये साइंस वीक का उद्घाटन और इस बिल्डिंग का रिनोवेशन का कार्य पूर्ण होगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। आपसे एक सवाल और है, आप एक प्रबंधक हैं एक विद्यालय के, तो आज की व्यवस्था के बाद आने वाले समय में ऐसी कौन सी और व्यवस्थाएं जिनमें सुधार किया जाना चाहिए, जिसको आर्य गीता की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि आगे और सुधार हो? इसमें कई सारी चीज़ें और हम प्रयास कर रहे हैं कि एनएसएस और एनसीसी की परमिशन मिल जाए, ताकि इस क्षेत्र के बच्चों में देश के प्रति, समाज के प्रति एनसीसी और एनएसएस के द्वारा ऐसे बच्चे तैयार हों जो देश और समाज, राष्ट्र के लिए और सेवा कार्य में जुटें। इस प्रकार की भी योजना है। दूसरे जो यहाँ पर कोएड है, गर्ल्स भी हैं, उन गर्ल्स को वो सारी सुविधाएँ, चाहे वो क्रीड़ा भारती है, खेलो इंडिया है, उसके उद्देश्य को भी लेकर के यहाँ प्रयास किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर मलखम एक, जिसको यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी और उसको प्रयास कर रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में ये बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो, तो उसका एक विंग हमने यहाँ पर ओपन किया है मलखम का, और यहाँ से बच्चे, गर्ल्स भी बॉयज़ भी, अखिल भारतीय लेवल पर इस मलखम में खेलो इंडिया के अंतर्गत वो पहुँच चुके हैं। माननीय खेल मंत्री जी के सामने भी यहाँ के बच्चों ने प्रदर्शन किया है, और हमारी प्रबंध समिति की इच्छा है कि विद्यालय वास्तव में एक मॉडल विद्यालय बने, जो भी सुविधा दे सकते हैं। एंकरिंग लैब है, जो अटल बिहारी वाजपेयी वाली लैब है, आदरणीय डायरेक्टर साहब ने उसका भी कहा है कि वो भी हम इस विद्यालय में खुलवाएंगे। तो हमारा प्रयास है कि हर प्रकार की सुविधा जो एक विद्यालय में होनी चाहिए वो प्रयास करेंगे। तो जिस तरीके से प्रबंधक महोदय ने बताया कि आर्य गीता में जैसी कोई व्यवस्था है जिससे सुधार किया जा सकता है वो कराया जाएगा, और एनसीसी एनएसएस जैसी फाउंडेशनों को भी यहाँ पे लाया जाए, ताकि देशभक्ति की भावनाएं आर्य गीता के विद्यालयों में आ सके। तो मेरे साथ अभी अध्यक्ष महोदय नरेश जी हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। जी नमस्कार जी, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया, आप सुनाओ। तो भाई साहब, आज की जो व्यवस्था रहने वाली है उसकी रूपरेखा जैसे भाई साहब ने बताई, तो इस व्यवस्था में आज कौन कौन मुख्य अतिथि रहने वाले हैं? मुख्य अतिथि हमारे माननीय एजुकेशन डायरेक्टर जी हैं, एमएलए साहब अनिल वाजपेयी जी हैं, सिद्धार्थन जी हैं, और भी हमारे हिंदू शिक्षा समिति के महामंत्री हैं विनोद शर्मा जी, अध्यक्ष जी अरुण भूषण जी, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सभी हैं, सुनील कक्कड़ जी हैं और हैं, संघ के पदाधिकारी आ रहे हैं, सभी रहने वाले हैं यहाँ पर। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, बहुत ही परिश्रम से ये कार्यक्रम हमारे प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय जी ने इसका प्रबंध किया है। और निश्चित रूप से जैसा इन्होंने बताया कि हम अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय की ओर अग्रसर हैं, खेल में हो चाहे पढ़ाई में हो। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो अब ये 75वां अमृतोत्सव जो मोदी जी मना रहे हैं, तो वास्तव में हमारा ऐसा प्रयास है कि पढ़ाई भी ज़रूरी है और खेल भी ज़रूरी है, दोनों के अंदर ही हमारा विद्यालय अग्रणी हो, ऐसी हमारी बच्चों की प्रेरणा है। हिंदू संस्कृति से उनको अवगत कराएं, ताकि गीता के बारे में वो जाने, अपने रामचरितमानस के बारे में जाने, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो अपनी संस्कृति की। और पढ़ाई के साथ साथ हम अपनी संस्कृति में भी जोड़ देते हैं, ताकि बच्चों में, आने वाले बच्चों में संस्कार आए, उन्हें पता लगे कि अपने गुरुजन की, माता पिता की क्या वैल्यू है। आजकल जैसा समय चल रहा है, लोग वृद्ध होने के बाद अपने जो बच्चे हैं वो ही नहीं पूछते, ना गुरु को ना माँ बाप को, जबकि चारों धाम करने की ज़रूरत नहीं है।
जो व्यक्ति अपने माँ बाप के ही 3 चक्कर काट लेता है तो वो ही पूरे उसके विधि विधान से उसको पूरा लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप से गुरु का सम्मान, वृद्धों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे विद्यालय में जो सिखाया जाता है माता पितृ पूजन के अंदर, बहुत बढ़िया है। तो आपसे नरेश जी, मैं आपसे एक सवाल ये है कि जो आर्य गीता है विद्या भारती के फाउंडेशन के तहत चलती है, इसका जो फंड है किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है और कैसे आर्य गीता जो शंकर नगर के विद्यालय तक कैसे आता है? फंड तो है, जितनी भी हमारी सोसाइटी होती है, रजिस्टर्ड होती है, जो एजुकेशन बनती है वो करती है अपने माध्यम से। जो हमारी हिंदू शिक्षा समिति है वो अपने रिसोर्सेज हैं, दानदाताओं की कमी थोड़ी है। दानदाताओं को पता होना चाहिए कि मेरे पैसे का सदुपयोग हो रहा है, तो जब पैसे का सदुपयोग होता है तो मांगना ही नहीं पड़ता, स्वतः लोग देते हैं। फिर हमारा एक समर्पण का कार्यक्रम होता है, हम तो वहाँ विद्यालय चला रहे हैं जहाँ गवर्नमेंट पहुँचती नहीं है। हमारे ऐसे ऐसे लद्दाख में, लेह लद्दाख में हमारे कार्यक्रम बच्चों को 17,500 हमारे स्कूल चल रहे हैं, जहाँ हम टीचर का खर्चा देते हैं, बच्चों को किताब पेंसिल देते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो यही तो संस्कृति है। हमने लोगों को अपने लिए तो लोग दुनिया कमाती है, करती है, लेकिन हम ये सोच डेवलप करते हैं अपने बच्चों में कि जो हम कर रहे हैं, जैसे लोग बाग पहले पुराने लोग कहते थे, जो आपकी इनकम है उसका दशांश आप परोपकार में लगाओ। तो जब ये एक भावना बच्चों के अंदर जागृति है, जो पुरातन छात्र हैं हमारे, दूसरे हैं धनाढ़ लोग हैं, हमारा ये जो विश्व स्तरीय गांधीनगर का रेडीमेड का मार्केट है, एक से एक धनाढ़ बैठे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए का दान देते हैं। अब ये विद्यालय ज़मीन भी करोड़ों की, बिल्डिंग सब बनी हुई है ना। तो एक सोच की बात है, अगर आदमी के अंदर सोच प्रबल हो जाए कि हमने अपने लिए कुछ करना है, तो निश्चित रूप से वो कभी कोई कार्य रुकता नहीं है। और इस काम में हमारी हिंदू शिक्षा समिति समर्थ है और योग कर रही है, काम कर रही है, मेहनत कर रही है, परिश्रम कर रही है और अपने विद्यालयों के प्रति में वो चिंतित रखती है अपने अध्यापकों के लिए, बच्चों के लिए, कि हमने किस तरीके से इनका ठीक करना है, लालन पालन वो करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से अभी हमने प्रधान अध्यापक जी से बात की, प्रबंधक जी से, अध्यक्ष महोदय से और कुछ आर्य गीता के अध्यापकों से भी बात की, तो पता लगा कि आर्य गीता जो विद्या भारती के द्वारा फाउंडेशन चलाई जाती है, यहाँ पे कई तरीके से विकास कार्य किए जाते हैं। यहाँ पे छात्रों में एक नई उमंग आए और अपनी संस्कृति से जुड़े। जिस तरीके से अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया कि उनको गीता के बारे में और साथ ही साथ अपनी संस्कृति और गुरु व्यवस्था, माता पिता, उनसे बड़ा कोई तीर्थ स्थल नहीं है। उनके अगर चारों चक्कर काट ली जाए, जिस तरीके से एक जो गणेश जी का उदाहरण है उन्होंने अपनी भाषा में बताया, तो कुछ इस तरीके से प्रणाली व्यवस्था चलती है आर्य गीता में। तो अब आज जो है विज्ञान खंडन का कार्यक्रम चल रहा है, उसको लेके अभी हम विद्यार्थियों से बात करेंगे कि उनकी क्या उमंग है और क्या उत्साह है इस विज्ञान खंडन को लेके। तब तक के लिए बने रहे यूथ मीडिया टाइम्स के साथ।